सर हम्म। सर लेकिन ईएमएफ तो पहले से है ना, मतलब जिसके चलते करंट बदल रहा है, तो फिर से ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस हो गया? ठीक है, तो अभी इंडक्टेंस की तरफ नहीं जा रहे हैं, बस मैंने जो बताया वो करेक्ट है। ठीक है, बट अभी इधर का मत पूछो। हाँ बोल अरिंदम, कहाँ पे ईएमएफ है? सर मतलब जो जिससे करंट बदल रहा है वो भी तो किसी सोर्स से आ रहा होगा, तो वो एक्स्ट्रा ईएमएफ कैसे आ गया, मतलब खुद के ही चलते? ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार, बिकॉज आई डोंट थिंक अरिंदम हैज गॉट इट। So let us try to understand. You also will be benefited from this discussion क्योंकि ये पार्ट ऑफ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ही है, तो यहाँ तक आना ही है मेरे को। ठीक है, बट इससे पहले कुछ स्टूडेंट अगर उनको डाउट आ जाता है, कुछ समझ जाता है, तो वो यहाँ पे और बेटर समझते हैं। ठीक है, क्या हो गया, सब लोग क्यों नहीं आए क्लास में अभी तक? खैर जो भी है, देखो, एक सोर्स ऑफ करंट लेकर के आते हैं जो चेंजिंग हो। ये क्या है? एसी वोल्टेज सोर्स है, मान लो। एसी वोल्टेज सोर्स समझते हो? जो जीरो से लेकर के मान लो 100 वोल्ट तक जाता है। ठीक है, तो ये रख रखा है हमने। ठीक है ना? अब सोचो कि जो ये, जब ये जीरो से लेकर के मान लो किसी 80 वोल्ट पे रहेगा, ठीक है, तो ये तो 80 प्रोवाइड करना चाह रहा होगा, समझ रहे हो? ये 80 प्रोवाइड करना चाह रहा होगा, बट यहाँ पे ईएमएफ भी आ जाएगा खुद के चलते, क्योंकि इसमें वोल्टेज तो बदल रहा है, तो करंट भी बदल रहा होगा। जब करंट बदल रहा है तो ये बोलेगा कि मेरे अंदर ईएमएफ जो है मैं खुद भी प्रोड्यूस करूंगा, बिकॉज मेरे थ्रू फ्लक्स बदल रहा है। तो जब ये 80 एक्चुअली प्रोवाइड करना चाह रहा है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 80 नहीं रहेगा। 80 से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, अब तुम लोग बताओ। 80 नहीं रहेगा, ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? और प्रोडक्शन हो चुका है खुद से। ज्यादा नहीं रहेगा भाई, कम रहेगा टोटल। क्यों कम रहेगा? क्योंकि वो उसको अपोज करना चाहेगा। अपोजिट में रहेगा। हाँ, अपोजिट रहेगा। देखो, ये वाले रेंज में तुम सोचो ना, ये वाले रेंज में हमारा करंट बढ़ रहा है ना, वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है, तो क्या ये ऐसा कुछ कोशिश कर लेगा जिसमें कुछ ऐसा वोल्टेज प्रोड्यूस है जो करंट को और बढ़ा दे? मतलब बढ़ाने की जैसा कोशिश तो नहीं करेगा ना, वो कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इफेक्टिवली, अब देखो, अभी जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये वाले पार्ट में कभी यही पूछेगा नहीं। ठीक है, बट दिस इज क्लैरिटी। क्लैरिटी होनी चाहिए कि 80 के बाद और ऐसा नहीं बढ़ाएगा कि करंट को और बढ़ा दे वो, और अपने लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इफेक्टिवली तुम्हारे हिसाब से बाहर से 80 तुमने प्रोवाइड किया है, बट इफेक्टिव इसके अक्रॉस में जो रहेगा वो 80 नहीं रहेगा, 70 के आसपास रहेगा। ठीक है, बैक ईएमएफ जैसा कुछ वर्ड पढ़ोगे तुम कभी कभी, है ना? बैक ईएमएफ वर्ड से लग रहा है क्या कि कुछ कुछ हो रहा था उसके ऑपोजिट साइड में हम लोग लगाना चाहे, है ना? तो ये सेल्फ इंडक्शन के चलते जो ईएमएफ आता है उसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। यस सर। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। नहीं समझ में आया तो पूछो। ये करंट किसके चलते बदल रहा था? इसके चलते। जिस समय 80 लग रहा था, उस समय वो खुद का प्रोड्यूस किया, इतने के अबाउट में, है ना? और वो 10 प्रोड्यूस किया और उसके चलते इफेक्टिव 70 हो गया है। ठीक है, तो स्टडी अ लॉट अबाउट दिस सेल्फ इंडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई में खास करके। ठीक है? आते हैं सेल्फ इंडक्शन के मैथमेटिकल फॉर्म पे।
सेल्फ इंडक्शन के मैथमेटिकल फॉर्म पे। देखो मैं एक बार जो नहीं समझे ना उनके लिए डेफिनेशन बोल देता हूँ। द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन ओन करंट, है ना, ड्यू टू चेंज इन करंट इन द ओन सर्किट, ठीक है, इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। अब करंट ना बोल के अगर तुम फ्लक्स बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा लैंग्वेज के हिसाब से। ड्यू टू चेंज इन ओन फ्लक्स, है ना, मतलब वो ओन फ्लक्स का क्या मतलब है, फ्लक्स खुद तुम्हारे ही करंट के चलते आ रहा था, किसी एक्सटर्नल किसी और एक्सटर्नल के चलते नहीं आ रहा था, तुम्हारे ही सिस्टम से आ रहा था। इनफ। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहले जो पढ़ते थे उससे थोड़ा अलग है ना। अलग क्या है, पहले जो हम लोग एकदम शुरुआत में पढ़ते थे उनमें करंट बदले नहीं करते थे, उनमें बस ऐसे आई लिखा होता था, ठीक है। बट अभी आई खुद बदलने के चलते ही ये प्रोसेस हो पाएगा। अगर आई कांस्टेंट रहेगा तो हो पाएगा क्या, सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। नाउ लेट अस से, लेट अस से वी हैव n नंबर ऑफ n टर्न्स है मान लो टोटल, समझ रहे हो, एंड n जो है वो टर्न का वो है, टर्न्स पर मीटर है, ठीक है। और लेटेस्ट से ये जो है एल लेंथ का है, ठीक है। क्या लेंथ लिखी है मैंने देख पा रहे होगे, स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट लेंथ है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे समझ पा रहे हो तुम लोग, देयर फॉर इफेक्टिवली क्या हुआ, एन इंटू एल ही हमारा एन हुआ है करके, ठीक है। सभी समझ लोगे इन सब बातों को। अब सोचो फ्लक्स थ्रू ईच कितना होगा, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न को मैं फाई नाम दे रहा हूँ। देखते रहना यहाँ पे नोटेशन में अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है, तुम कोई एक नोटेशन फॉलो कर लो, मेरा नोटेशन फॉलो कर लो। तो एक टर्न में जो होगा ना फ्लक्स, अगर उसको मैं फाई नाम दूंगा, ठीक है, तो टोटल जो फ्लक्स रहेगा थ्रू एन टर्न, कंप्लीट कैपिटल एन टर्न, है ना, वो क्या रहेगा, एन फाई रहेगा, जिसको बुक्स वाले फाई टी दिखाएंगे। कोई परेशानी नहीं है मेरे हिसाब से अभी तक तुम्हें, फाई टोटल कहेंगे उसको, ठीक है, लेकिन मैं एन फाई बोलूंगा उसको, चलेगा। ईच टर्न में फाई है, ये बात याद रखना। तो टोटल एन टर्न्स में एन फाई है ना। अब नाउ आई एम सेइंग, नाउ ये एन फाई किसके चलते आ रहा है तुम ये बताओ, जो टोटल फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा कि जितने तुम्हारे पास ऑलरेडी करंट है यहाँ पे, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, हाउ मच इज द करंट दैट टाइम, उसके प्रोपोर्शनल ही होगा तुम्हारे पास टोटल कितना फ्लक्स है, ठीक है। अब तुम समझ रहे हो प्रोपोर्शनैलिटी बोल रहे हैं अभी, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं फिलहाल, ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग की एन टाइम्स म्यू नॉट एन आई लिख दिए करके, ऐसा नहीं बोला है मैंने फिलहाल। मतलब एक टन में म्यू नॉट एन आई होता अगर नहीं बदल रहा होता, है ना, अगर आई नहीं बदल रहा होता, सिंपल अगर आई रहता तो म्यू नॉट एन आई रहता, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे तो जो टोटल फ्लक्स की क्वांटिटी है उसको तो अफेक्ट भी करने वाला है ना, जो बैक ईएमएफ का फ्लक्स है, ठीक है। तो ये तो जानते ही हैं यार कि ऐसा तो रहेगा ही। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं ना, तो जो चीज़ आती है वही सेल्फ इंडक्शन कहलाती है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाती है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ सुनो, इन जनरल क्या होता, इन जनरल ऐसा होता कि भाई बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई जो है वो हर एक टन के थ्रू जा रहा होता, ठीक है, हर एक टन के थ्रू जा रहा होता, तो हम लोग बोलते हैं कि कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल, तो जो फाइव होता है वो बी इंटू ए होता है, और भाई अगर फाइव टोटल निकालना होता तो हम लोग बोल देते हैं एन इंटू बी इंटू ए होता है, ये जनरल लॉजिक होता है हमारा। बट बैक ईएमएफ के चलते वो भी तो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा होगा कैंसल आउट करने में फ्लक्स को, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अब वो कितना कैंसिल आउट कर रहा है, क्या कर रहा है, उस सबको हटाइए, उसका इफेक्ट तो है ही, है ना। तो उसको हम लोग इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं कि भाई टोटल जितना भी फ्लक्स होगा नेट इफेक्टिव, सब चीज मिला करके बैक ईएमएफ वगैरह सब करके, है ना, आफ्टर कंसिडरिंग द सेल्फ इंडक्टेंस,
वो N5 होगा। अब वो प्रोपोर्शन होगा कि उस समय कितना करंट है उस चीज़ की, ठीक है। तो जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे एल आई आता है। अब ये समझ में आना चाहिए, N5 टोटल फ्लक्स है आफ्टर कंसिडरिंग द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ओके, तो एल यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है। एक बात तुम्हें यहाँ पे 100% समझ में आना चाहिए, क्या हो गया मेरे को पूछ के बताऊंगा क्या लिख दे रहा है शशि। एक चीज तुम्हें यहाँ पे ये याद होना चाहिए, याद अभी तो याद करने की बात है बस। एल डज नॉट डिपेंड अपॉन अपॉन आई, ठीक है। करंट पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं करेगा ये, ठीक है ना। ऐसा यहाँ से देख रहा होगा, देख के लग रहा होगा। पाई पे भी डिपेंड नहीं करेगा, एन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि 10 करोड़ बार हो चुका है ये, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एन पाई बाई आई का रेशियो हर बार सेम आ जाएगा, है ना। विल कम कांस्टेंट फॉर दैट सिस्टम, विल कम कांस्टेंट फॉर दैट सिस्टम। अभी तुम्हें समझना नहीं है, ये तो मैं तुम्हें याद करा रहा हूँ बस, ठीक है। तो एल क्या है? प्योरली अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, मतलब करंट फ्लो कराने से पहले ही तुम्हें उसकी इंडक्टेंस की वैल्यू रहेगी, पता रहेगी। प्योरली अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। लाइक रेजिस्टिविटी, हाँ कह सकते हैं, वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी रहती है। तो हमने अभी क्या देखा कि जो टोटल फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है आई के, और वो बराबर है एल आई के, ठीक है। अब तुम बताओ, अगर मुझे ईएमएफ निकालना हो, वो जो सेल्फ इंडक्टेंस वाला ईएमएफ है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस वाला ईएमएफ, ठीक है। तो मैं ऐसा क्यों ना लिख दूं कि डी बाई डी टी ऑफ टोटल फ्लक्स है करके, चलेगा? सही बोल रहा हूँ, है ना। भाई ईएमएफ ये जो जनरेट करने वाला है यहीं पे ही, वो इतना रहेगा। और वो ईएमएफ कितने के बराबर रहेगा अगर तुम चाहो तो? हाँ, और ये माइनस डाल लो ना इस चीज में, ठीक है। माइनस क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि जो भी चेंज हो रहा होगा उसके उल्टा ईएमएफ आता है, तो माइनस लेंस लॉ के चलते आ रहा है ना। तो एन फाइव को तुम एल आई भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस तो माइनस ही है, तो ईएमएफ को मैं माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख रहा हूँ, क्योंकि एल तो एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, वो समय के हिसाब से नहीं बदलेगा। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब समझते हो? ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है भाई कि ये मतलब कितना शेप लेंथ है। साइज पे डिपेंड करता शेप हाँ, साइज लेंथ एरिया। हाँ, लेंथ, शेप एंड साइज, ऑफ कोर्स, है ना। तो लेंथ रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ समझ लो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगे, है ना। एरिया वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है, अभी देखते हैं, आते हैं वहाँ पे, ठीक है। एरिया, शेप, साइज, यही सब है कुल मिला करके, ठीक है। ओके, ये याद रखना है देखो, ये एक राम बाड़ा चुके, इसी के ऊपर काफ़ी देर तक खेलते रहेंगे हम लोग। देख पा रहे होगे, अगर डी आई बाई डी टी नहीं होता तो ये नहीं आता। ये जो डेरिवेशन मैंने यहाँ पे किया है, वो 3 मार्क्स का डेरिवेशन इससे भेज चुका। ऑफ कोर्स डायग्राम बनाने के साथ एक प्रॉपर डेफिनेशन दोगे, ठीक है, तब मिलेगा मार्क्स, वरना कोई मार्क्स नहीं देगा तुम्हें, ठीक इसमें भी नंबर दे दिए तो बहुत बड़ी बात है सर, है। हमारे दे स्कूल देंगे वाले यार। तो खास। भाई हमारे तो मार्क्स आ गए थे, लेकिन अच्छे से रिप्रेजेंट करना तो तुम्हारी स्किल है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सोलेनॉइड को। सेल्फ इंडक्टेंस को समझा हम किस कॉन्सेप्ट के थ्रू रहे हैं, मतलब किस डिवाइस को लेकर के? सोलेनॉइड को। अब प्रॉपरली सोलेनॉइड के चलते आता कितना वैल्यू है उस सेल्फ इंडक्टेंस का, इसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो फिर से समझा रहा हूँ, सिर्फ सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्शन होगा क्या? नहीं ना। कैसे भी करके अगर तुम कहीं पर भी उसी सिस्टम के करंट को बदल पा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे सेल्फ इंडक्टेंस का सीन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, एक रिंग ले लो, एक रिंग में तुम ये जो सोर्स लगाए हो इसको एसी सोर्स लगा दो, तो यहाँ पे भी सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा। अब उसी चीज को हम लोग सोलेनॉइड के लिए उसका एक्सप्रेशन आएगा कितना, हाउ मच इज एल, वो पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एल विल बी म्यू नॉट एन आई
आई नहीं आएगा, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर ये रहेगा करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, एल बाई वी इतना रहेगा। ये देखो, ये वी वॉल्यूम है इसका। देखते हैं ये कौन सा वॉल्यूम है करके। और ये जो डेरिवेशन है बहुत खत्म खास डेरिवेशन है, तो प्लीज प्रैक्टिस इट फॉर सीबीएसई। अब थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ यार मैं, देखने को। इसका लेंथ हम लोग एल ले रहे हैं, इसका जो एरिया है वो ए ले रहा हूँ। एरिया ऑफ कोर्स तुम समझ जाओगे पाई आर स्क्वायर होगा करके, इसमें तो नहीं मर जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आई। अब मेरे दिमाग में क्या रहेगा, ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है सोचना। अब मेरे दिमाग में ये रहेगा कि भाई एन फाई एल आई होता है ना, यहाँ पे शायरी टाइप से होता है, याद रखना मैं तो शायरी की तरह ही देखता था कि राइम हो जा रहा है भाई, एन फाई एल आई है। ठीक है, तो शायरी मतलब राइम हो जा रहा है। तो जब जब मेरे को एन फाई बाई आई दिखेगा, तो मैं उसको क्या नाम रख दूंगा, मैं उसका नाम एल रख दूंगा। ठीक है ना। अब देखते हैं, हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि फाई, बी ड्यू टू आई कितना है, म्यू नॉट एन आई है, समझ रहे होगे। अब फ्लक्स थ्रू इच ड्यू टू दिस आई करंट हम लोग बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कितना रहेगा, वो रहेगा बी इंटू ए। ठीक है, तो जो टोटल फ्लक्स रहेगा फाई टोटल इक्वल टू एन फाई रहेगा, और वो कितना रहेगा, एन इंटू फाई टू इच। कितना है वो, बी इंटू ए। कितना है ये, एन। बी को लिख रहा हूँ मैं म्यू नॉट एन आई, और ए को लिख रहा हूँ मैं ए। ठीक है, ठीक है, ए ऐसे लिख दिया। अब मैं फाई टोटल जो एन फाई है, इस एन फाई को एल आई के बराबर रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ एन फाई एल आई होता है। वी नो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन ही है। ठीक है ना, तो देयर फोर ये जो चीज है एन फाइव, ठीक है, इसको एल आई लिख दिया है मैंने। और यहाँ पे ये कैपिटल एन के टर्म्स में हम ज्यादा बातें करते नहीं है। कैपिटल एन को मैं ऐसे लिख दूं क्या, एन इंटू एल होगा करके। यस सर। एल आई, आई आई कट गया है ना, वो कटना भी था क्योंकि एल, क्योंकि डिपेंड नहीं करेगा आई के ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एल इंटू ए दिख रहा होगा तुम लोग को, जिसको मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ कि ये म्यू नॉट एन स्क्वायर वॉल्यूम है करके, क्योंकि इस चीज का वॉल्यूम कितना है जो इसके अंदर वॉल्यूम रखा हुआ है ना, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो एल इंटू ए वॉल्यूम है उस सोलेनॉइड के अंदर में। ठीक है, तो ये एल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि म्यू नॉट एन स्क्वायर जो है सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। पता नहीं इसी को क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, बट दिस इज हाउ दे इंट्रोड्यूस। अदरवाइज यहाँ पे ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ पे भी क्वेश्चन खत्म हो गया। सीबीएसई तो मैं कहीं पे यहाँ तक प्रूव करने के लिए बोल सकता है कि एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर है करके, तो ये भी कर लेना। इतना छोटा डेरिवेशन देखो, ये 3 मार्क्स का आता है ये डेरिवेशन। ठीक है, बस तुम्हें क्या करना है, सुनो, म्यू नॉट एन आई लिखना है। वो एक फ्लक्स के एक के थ्रू रहेगा, है ना। मतलब ये तो पहले बी हुआ, इतना इंटू ए एक के थ्रू रहेगा, लेकिन सबके थ्रू कितना होगा, एन। फिर इस एन की वैल्यू तुम्हें एन एल डाल देनी है। एन एल डाल दोगे तो बस, ये तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स है। और ये कहाँ से आया था, ये हमने बोला था कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो तो प्रोपोर्शनल होगा कि वहाँ पे कितना ज़्यादा करंट है, और जब प्रोपोर्शनलिटी को बताते हैं तो उसको एल बोलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए, एल बाई वी, वी नॉट एन स्क्वायर होगा।
इंडक्टेंस की तुम्हें अगर कोई वो पूछे डायमेंशन तो अभी हमने देखा कि म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी है करके। ठीक है, निकाल लेना इस चीज को, कैसे भी करके निकालना। अच्छा, कुछ बातें क्वेश्चन तो आज ज्यादा नहीं करेंगे इसको। तुम में से कितने लोगों ने टेस्ट दिला लिया है? किसने नहीं दिया है मेरे, मैं वो पूछता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में मार्क्स नहीं भेजा मेरे को, है ना शाश्वत? सर बहुत कचर है सर, स्कूल में अभी पेपर वेपर ले ले रहे। पेपर ले रहे हैं? हाँ, सवेरे टाइम पे वाइवा वाइवा भी हो जा रहा है तो थोड़ा उसमें करना पड़ रहा है। अच्छा, फिर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे अपन रिजल्ट आने का, बताओ। ये टेंशन तो रहेगा यार। क्या हुआ रिंदम, तुम फिजिक्स का पार्ट क्यों नहीं देते हो, बाकी लोग देते हैं? और होमवर्क? नहीं भाई, वो टेस्ट जो मैं ग्रुप में डालता हूँ, सृष्टि शो नहीं देती उस टेस्ट को, तो तुम क्यों नहीं देते हो? एक सार्थक का है। फेल ही चल रहा है हम लोग का। तो क्या हो गया? उससे क्या लेना देना है मेरे को भाई? जब मैं शुरुआत में बोलता हूँ कि तुम्हें डमी लेना चाहिए करके, देन इट विल नॉट पॉप आउट। ठीक है, बट एकदम से जब तुम्हारा प्रेशर बढ़ता है, देन इट विल पॉप आउट कि भाई अपन स्कूल में है करके। फिर वो टाइम में कुछ नहीं होगा, मान लो कुछ अप एंड डाउन होंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे, तो हजार ब्लेम रहेंगे फिर इंस्टीट्यूट को करने के लिए।